अरे महादेव, तो देखो ये है जेई एडवांस्ड 2025 का पेपर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो जो दिया है हमें पहले वो नोट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला जी ऑफ एक्स। ओके, तो देखा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ई टू पावर एक्स नॉट जो दिया है उसमें एक्स नॉट लिखने में टाइम जाएगा। ठीक है, तो एक्स नॉट को के मान लो एक बार के लिए। तो लेट एक्स नॉट इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज ई टू पावर के प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखना जी ऑफ एक्स प्लस हमें इवेल्यूएट तो सेम ही चीज़ करना है, बस उसका वैल्यू अलग अलग दिया और अल्फा अलग अलग दिया। ठीक, तो देखना डायरेक्ट करने से पहले पहले अल्फा सब्स्टिट्यूट करो, उसके हिसाब से वैल्यू निकालो। तो थोड़ा इन जनरल हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या आता है देखो, जी ऑफ एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा नीचे वाला। तो देखना क्या रहेगा बाकी। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू ई टू द एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू ई टू द एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है देखना अच्छे से, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है यानी पहले वो देखो लिमिट है इसमें। तो इसको तो हमने के लिए एक्स टेंडिंग टू के, ये तो 0 आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर क्या 0 आता है इसका, वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा तो मान लिया कि लेट एक्स टेंडिंग टू के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा के माइनस अल्फा इंटू ई टू द के प्लस के डिवाइडेड बाई जो भी बाई 3 इंटू ई टू द के प्लस 1। ओके, और क्या दिया है यहाँ पे प्लस ई टू द के, ये जो न्यूमरेटर। ओके, अच्छा तो हमें ये पता है कि ई टू द के प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया 0 और ये मिलके भी हो गया 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रहा है। क्लियर इतना? ओके, अब हमें निकालना क्या है, एक सेकंड, ये है जी ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर के। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या है, थोड़ा अगर तुमने यहाँ से क्लिक कर लिया तो तुम्हारे सब कुछ ईजी हो जाए। इसका मतलब ये है कि अल्फा से ये इंडिपेंडेंट है, ये लिमिट अल्फा जो भी हो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब क्या है, हम इसको डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं विदाउट नोइंग अल्फा। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा देखो, तो के माइनस, अच्छा के यहाँ पे तो एक्स ही रहेगा। ओके, लिमिट अभी इवैल्यूएट करना है, अल्फा माइनस सॉरी एक्स माइनस अल्फा इंटू अल्फा बाई 3 इंटू ई टू द एक्स प्लस के बाय ई टू द एक्स प्लस 1। ओके, प्लस ई टू द के, हाँ, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के। अच्छा ये 0/0 फॉर्म तो बन रहा है, तो हम ऊपर और नीचे बोथ साइड एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या देखना, 1 माइनस अल्फा बाई 3 तो वैसा ही रहेगा। अच्छा ये रहेगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, क्या आएगा देखना अच्छे से, ई टू द एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ओके, तो यहाँ पे देखना ई टू द एक्स प्लस एक्स ऊपर वाला कॉमन, फिर ई टू द पावर एक्स ही बचाइए। ओके, फिर होल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर इजी। और ये तो कांस्टेंट है, ये तो पहले से 0 हो गया, और नीचे वाला एक्सपेंस किया था वो 1 आ गया यहाँ पे। ओके, अभी हमें इसका लिमिट फाइंड करना है, कहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के। ओके, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू के होगा तो देखना क्या होगा बेसिकली, ये तो पूरा 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ये पूरा हो जाएगा 0। ओके, फिर और क्या क्या बचा, ये कितना होगा, इसका कोई हमें मतलब पता नहीं है फिलहाल। अगर ये 0 हो जाएगा, इसको एक बार 0 पुट करके देखा तो क्या निकला अच्छे से देखा, विच इज़ इक्वल टू ये और इसका डिवीजन नहीं निकला यहाँ पर। ओके, किसका, एक सेकेंड, हाँ इसका और यही बचा ऊपर, लेकिन ये तो सेम क्वांटिटी दोनों, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट क्या आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 3। ओके, और हमें पूछा क्या देखना, फॉर अल्फा इक्वल टू इसका लिमिट क्या, लिमिट तो हमने पहले से निकाली, अभी अल्फा का वैल्यू बस पुट करना है। तो अल्फा इक्वल टू 2 के लिए इसका वैल्यू कितना था 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3, और अल्फा इक्वल टू 3 के लिए इसका वैल्यू कितना था 0। ओके, तो 2 के लिए वैल्यू कितना आ गया 1/3, लेकिन 2 के लिए इसने क्या बोला 0 और 1 जो गलत है, और अल्फा इक्वल टू 3 के लिए इसका वैल्यू आ रहा है 0, तो ये करेक्ट है और ये हो गया गलत। तो आंसर इसका सी है बस।